मान लो कि अगर अचानक से किसी भी एक पर्टिकुलर कारण से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हमेशा के लिए धरती से ख़त्म हो जाती है या फिर कहें कि गायब हो जाती है, तो हमारी डे टू डे लाइफ पर उसका क्या असर पड़ेगा। अब कई लोग इसके बारे में सिर्फ सोच के ही घबरा जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि पहले भी लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही जीते थे और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई मर थोड़े ना जाएगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आज के समय में इंसान टेक्नोलॉजी पर 85 to 90% निर्भर है और इनमें से मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पर निर्भर है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी ना के बराबर रह जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी चले जाने से जो आउटपुट्स निकल कर आएंगे वो आपको हिला कर रख देंगे। और हाँ, बिना बिजली के इंसान मरना भी शुरू हो जाएंगे। तो इसको पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले जो चीज़ होगी वो है कि सभी के घरों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिना बिजली के काम करना बंद कर देंगे। मतलब कि घरों के लाइट्स, फैंस, फ्रिज और जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं अब वो काम करना बंद कर देंगे। बिजली कट जाने की वजह से अब रात के समय पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। दूर दूर तक किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से लोग अब कैंडल्स और लैंप्स का इस्तेमाल करेंगे। इस बीच जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि अब रात के समय में आसमान बिल्कुल तारों से भरा हुआ दिखेगा, जो कि लाइट के कारण नहीं दिखते थे। कुछ लोग इस बीच उनके पास मौजूद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनरेटर्स भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकते, फिर चाहे वो कितने भी बड़े या फिर कैपेबल हों। इलेक्ट्रिसिटी चले जाने की वजह से जो सबसे बुरी चीज़ होगी वो है मोबाइल का कुछ देर बाद स्विच ऑफ हो जाना, क्योंकि अब हम अपने सो कॉल्ड स्मार्टफोन का इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। और इसके साथ ही मोबाइल और वाईफाई के सिग्नल्स भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सिग्नल्स भी बिजली की मदद से हम तक पहुँचाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, ना ही फ़ोन से और ना ही टेलीफोन से। यानी कि जब तक बिजली मौजूद थी तब तक हम दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी समय किसी से भी बात कर सकते थे, पर अब बिजली नहीं है तो ये सब सपने के जैसा है। अब जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें पानी की बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, फिर चाहे वो पीने वाला पानी हो या फिर यूज़ करने वाला। पानी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी सभी की बेसिक ज़रूरत है। शहर में जो वाटर प्यूरीफायर लगे हैं वो बिना बिजली के किसी भी काम के नहीं है, और पानी की मोटर को भी ऑपरेट करने के लिए बिजली की और कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि शहर के लोग अब गांव की तरफ जाने की सोचेंगे, क्योंकि गांव में हैंड पाइप लगे होते हैं जिससे कि पानी की सुविधा मिल जाती है। पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब जा चुकी है तो रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स को क्लोज़ कर दिया गया है, क्योंकि इन्हें बिना बिजली के ऑपरेट नहीं किया जा सकता। और ऐसे में कोई ऐसा पावर बैकअप भी नहीं है जो कि इन सुविधाओं को लगातार जारी रख सके। इसलिए अब सिर्फ एक रास्ता बचा है कि लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से गांव तक पहुँचें, लेकिन इन्हें भी चलाने के लिए गैस या फिर पेट्रोल या फिर डीजल की ज़रूरत होती है। पर इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशंस भी क्लोज़ हुए, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूल को टैंक में भरने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो अब ये रास्ता भी मुश्किल है, पर पानी सभी की ज़रूरत है, इसलिए लोग अब पैदल चलना शुरू कर देंगे। इस बीच लोगों को पानी की और बिजली की दोनों की अहमियत समझ आ जाएगी, जो कि लोग कुछ समय पहले तक कई बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से दुनिया भर में डेथ रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में कई सारे ऐसे ज़रूरी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब यही वो टाइम है जहाँ पे इंसान बिना बिजली के मरने लगेंगे, और इसके साथ ही साथ सभी तरह की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। अब क्योंकि फैक्ट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिन्हें ऑपरेट करने के लिए बहुत ही बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे भी बंद करना पड़ेगा, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। जिस बिजली की वजह से इंसान को जीना बहुत आसान लग रहा था, उसी की वजह से अब इंसान आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से दूर चला जाएगा, जैसे कि मॉल, सिनेमा हॉल्स, एयरपोर्ट्स और भी कई सारी सुविधाएं। ये सब बिना बिजली के किसी भी काम के नहीं हैं। इनकी उपस्थिति से मानव जनजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस बीच एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ऐसी सिचुएशन में सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई सारे सोलर पैनल्स बिना बिजली के काम नहीं करेंगे, इसलिए इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक बड़ी बैटरी की ज़रूरत होगी और बाद में कुछ और बड़ी बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो पावर सोलर पैनल से जनरेट की है वो स्टोर की जा सके। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ सकता है। पर यहाँ पे एक और बात होगी कि ठंड में धूप बहुत कम हो जाती है और कभी कभी कई दिनों के लिए धूप नहीं आती है, तो उस समय ये सोलर पैनल्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए विंड टर्बाइंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोलर पैनल्स के साथ मिलकर एक अच्छी खासी पावर जनरेट कर देंगे, जिससे कि एक या दो घर में बिजली बहुत आराम से पहुँच सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास पावर बैकअप तो है, जिससे हम अपनी परेशानियां कम कर सकते हैं।
वैसे ये एक हाइपोथेटिकल यानी कि परिकल्पनिक सिचुएशन है जो कि कभी होगी नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं, पर शायद आपने इतना कभी नहीं सोचा होगा। आई होप कि आपको बिजली की अहमियत अब समझ में आ गई होगी।